की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। मानदाता जी कहने लगे, जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन से होकर चिंता करने लगी। अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी ने सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगे। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान से शंकर जी से भी यही प्रश्न किया था। तब से शंकर जी ने पार्वती से कहा था कि हे वाराहे हैं, कहा था कि हे वाराहे, वही करक चतुर्थी का नाम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, वह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले उस व्रत को किसी ने किया? या शंकर जी बोले कि हे पार्वती जी, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे हुए विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को बस में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीय शुक्रप्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक वैद्य शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के युग आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री सौभाग्य भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा सदानंद का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान, अक्षत, दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह वीरमती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसने सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरमती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बनाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी हो भाई ने जलती हुई लुगारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि प्रकार से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरमती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। व्रत के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरमती ने पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से आई और वीरमती के पास चली गईं। तब वीरमती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। तब वीरमती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा करें। इंद्राणी ने कहा, हे सुबे, गत वर्ष जो तुमने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही अर्घ दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरमती ने विधान पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसने करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल द्वारा अभिषिंचन करके उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरमती अपने पति के साथ आकर आनंद करने लगी। वीरमती
के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसके लिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। इति श्री वामन पुराण अंतर्गत करक चतुर्थी कथा व्रत समाप्त। बोलिए करवा मैया की जय। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। करा दो।